हजारों साल की कहानियां अचानक जमीन से निकलने लगे और समझाने लगे कि इतिहास किस तरीके से अपनी बातों को समझाता है, तो आप खुद कहेंगे कि ये बड़ा ही चौंकाने वाली बात है। गुजरात के वाडनगर, जो प्रधानमंत्री मोदी का गांव है, वहां पर एक ऐसी खबर सामने निकल के आई कि दुनिया ने कहा कि सच में अचंभित करता है। करीब 2600 साल पुराने मानव अवशेष अब वहां पर मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि वाडनगर का इतिहास पिछले 2014 से लोगों के सामने आया, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और संस्कृति मंत्रालय ने तय किया कि वाडनगर की संस्कृति को दुनिया के सामने लेकर आना है। इसके लिए आईआईटी खड़गपुर की तरफ से एक टीम बनाई गई और पुरातत्व विभाग की तरफ से करीब 15 लोगों की टीम ने वाडनगर में पहले सर्वे किया और उसके बाद देखा कि क्या मानव सभ्यता कभी यहाँ पर विकसित हुई थी या फिर नहीं हुई। उसके बाद करीब 2015 में लगातार खुदाई का कार्य किया जाने लगा। शुरुआती दौर में कुछ सिक्के मिले। इन सिक्कों की जो एज थी वो कहा गया करीब 1000 साल या 1500 साल है। उसके बाद लगातार खोज चलती रही और एक के बाद एक मानव अवशेष या मानव से जुड़े अवशेष वहां पर मिलने शुरू हो गए। शुरुआती दौर में कुछ हड्डियां मिली, उसके बाद नरकंकाल और उसके बाद में कुछ मकान और उसके बाद कुछ कुएं और फिर घर, और ऐसा लगा कि मानो पूरा शहर यहाँ पर बसा हुआ है। हर किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो परिस्थितियों के साथ वो ये खुदाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद लगभग लगभग एक शहर वहां पर विकसित होता हुआ नजर आएगा। जमीन के अंदर से तमाम लोग ऐसे अवशेषों के सामने प्रस्तुत होंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे सच में अचंभित कर रहा है। तो वाडनगर के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी जो नई खोज हुई है वो सच में चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि वहां पर करीब 20 से ज्यादा प्रतिमाएं जो भगवान विष्णु की हैं वो मिली हैं। इसके अलावा करीब 12,000 से ज्यादा मिट्टी के सिक्के। अब सोचिए, मिट्टी के सिक्के उस जमाने में चलते थे, यानी कि आज से करीब 2600-2700 साल पहले उस समय मिट्टी के सिक्कों का भी प्रचलन था। हालांकि कांसे के सिक्के और उसका लोहे के और फिर चांदी के और सोने के सिक्के तो लगातार प्रचलन में रहे हैं, लेकिन जब छोटे व्यापारी लगातार एक देश से दूसरे देश में जाते थे, व्यापार करते थे, तो चांदी और सोने के सिक्के साथ साथ मिट्टी के सिक्कों को भी अपने साथ कैरी करते थे, इस उम्मीद के साथ कि मान लीजिए कोई छोटा सामान खरीदना है तो ऐसे में बड़े सिक्कों की जगह मिट्टी के सिक्कों का भी प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं वो करीब संख्या उनकी करीब 12 से 15,000 है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है वो है मकान। यहाँ जो स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स को अगर आप पिक्चर्स में देखेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि अमूमन हड़प्पा संस्कृति या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने देखा है कि एक छोटे से स्क्वायर में एक मकान होता था, लेकिन यहाँ पर कोठी नुमा मकान है, यानी कि बड़े विशाल मकान यहाँ पर बनाए गए हैं। एक समृद्ध शहर की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती है, जो ये समझाती है कि वो शहर उस समय किस तरीके से विकसित सभ्यता को लगातार प्रस्तुत करता था। वाडनगर के बारे में एक और भी बात कही जाती है कि ये वो जगह है जहां पर पिछले 2500 साल से लगातार सभ्यताएं विकसित होती रही हैं। लगातार यहाँ पर कई सारे राजाओं का आना जाना लगा रहा है और मुगल काल से लेकर साफ तौर पर अभी मुगल काल तक परिस्थितियां ऐसी रही कि हर किसी ने यहां पर आकर शासन करने की कोशिश करी। वाडनगर के आने का कारण भी क्या है वो भी समझिए। वाडनगर में लोगों को लगता था कि गुजरात उस समय समृद्ध प्रदेश है और अगर आप यहां पर सत्ता में काबिज हो जाते हैं तो ऐसे में आप दिल्ली या फिर महाराष्ट्र या फिर कहीं ना कहीं पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपनी प्रभुता को बढ़ा सकते हैं। और शायद यही वजह थी कि हर किसी ने ये सोचा कि यहाँ पर शासन किया जाए, चाहे मगध के उस समय मौर्य काल हो या फिर मुगल काल तक, हर किसी ने वहां पर राज करने का सोचा। और शायद यही वजह है कि जब सभ्यताओं को विकसित होती तस्वीर को दिखाने का प्रयास किया गया तो 2600 साल के इतिहास को परत दर परत निकालने की कोशिश में बहुत सारे ऐसे अवशेष सामने निकल के आए जो बेहद चौंकाने वाले थे। तो दिल्ली 24 में हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी ही रोचक खबरों को आपको दिखाते रहें और ऐसी तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाते रहें कि भारत किस तरीके से विकसित है और कैसे यहाँ पर स्थिति बनी कि हजारों साल के इतिहास को आप पलक झपकते ही बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।